कंपनी जो है ना वो हराम का काम ना करे, लेन देन भी हराम चीजों के साथ ना हो। काम क्या करती है? अपना माल बेचती है और लेती है, ये सारा कुछ। ये शेयर मार्केट का जो है ना वो बिजनेस है। आप जो है ना वो नौजवान या जो इसमें जो है ना वो दिलचस्पी रखते हैं बखूबी जानते हैं आजकल बड़ा उरूज पर है, काफ़ी देर से है, शायद इसको मैंने अब जो है ना वो गौर किया है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। बाज़ उलमा इसे सट्टा भी कहते हैं कुछ वजूहात की बुनियाद पर, उनमें कुछ सही भी हैं और कुछ जो है ना वो एहतियाती तदबीर बताते हैं, उसके साथ जो है ना इसको किया जा सकता है। कंपनी जो है ना वो हराम का काम ना करती हो, हराम चीज़ें ना बेचती हो, और इसके साथ साथ उनका लेन देन भी हराम चीज़ों के साथ ना हो। और तीसरा ये है कि वो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी काम क्या करती है, किस तरीके के किस प्रोसीजर के साथ जो है ना वो अपना माल बेचती है और लेती है, ये सारा कुछ। बुनियादी तौर पर हम उनके हिस्सेदार हैं और हिस्सेदार का इतना हक तो ज़रूर होता है कि उसे पता हो कि मेरे साथ वाला क्या कुछ कर रहा है, यानी कि उन्होंने अंदर वाली सारियां खबरें होनी चाहिए। अगर तो ऐसा मामला है तो ये काम किया जा सकता है, वरना अमूमन हराम चीज़ें बेचने वाले, सूद पर काम करने वाले, ये ऐसा काम यहाँ भी होता है और ऐसा काम करना जो है ना वो सूद के और गलत के ज़िम्मे में आता है। इसी तरह बैंक का अकाउंट है, इस मामले के अंदर ला इल्मी की बुनियाद पर लोग कहते हैं जी मौलवियों का अकाउंट नहीं का फिर अपना उनके विच। हम ये कहते हैं कि एक ऐसा इदारा जो बुनियादी तौर पर काम ही सूद पर करता है, आप उसके साथ इतना फ्री ना हो जाओ कि आप भी सूद के अंदर मुलव्विस हो जाए, इतना फ्री ना होइए। करंट अकाउंट तक हमारी मजबूरी है, कारोबारी आदमी की मजबूरी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इदारा तश्कील दे जो लोगों को कारोबार में मुआविन बनाता है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने के अंदर कारोबार जो है ना वो बहुत दूर तक फैल गया था। अब उस वक्त क्या चाहिए था? उस वक्त चाहिए यह था कि कोई जखीरा अंदोजी ना करे, चाहिए यह था कि रास्ते में काफिला लुट ना जाए, और चाहिए यह था कि वहां पर कोई सूदी काम ना करे। ये तीनों कामों पर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बतौर हेड हुक्मरान और खलीफा के ये तीनों काम पर जो है ना अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है। ये रियासत की जिम्मेदारी है वो लोगों की आमदो रफ्त, पैसे की आमदो रफ्त के लिए एक बगैर सूद के इदारा तश्कील दे और अपने वो सर्विस चार्जेस के लिए जितने भी पैसे बनते हैं वो वसूल कर ले। जिसका दिल मानता है उनकी सर्विस ले ले, जिनका दिल मानता है वो नहीं ले। और मैं खुद उस जो है ना वो जगह मौजूद था जहां पर ये मीटिंग हो रही थी, और उन्होंने एक अहले इल्म ने बहुत खूबसूरत तजवीज़ दी थी, लेकिन बात फिर वही है, जो अंदर शैतान है वो बॉस ने कहा कि ये मान ली तो सूद फिर एक साइड पे हो जाएगा, सूद नीचे रखना। तो ये हमारी सिर्फ मजबूरी है, हालांकि ये भी ताउन के ज़िम्मे के अंदर आता है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह कहते हैं नेकी में ताउन करो और गुनाह में ताउन ना करो। और ये गुनाह का ताउन ही है, वो हमें नहीं देते, लेकिन हमारे माल पर जो सूद आता है उनसे वो अपने मजे उड़ाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मजबूरी है, जिसका इस मजबूरी के बगैर गुजारा हो सकता है वो इससे दूर रहे। अब ये आप अल्लाह को जवाब दें कि आपका इसके बगैर गुजारा होता है कि नहीं। 2-4 लाख वाला भी कहता है चलो यार बैंक च पे रहन, करे ना पे रहन। अगर आप सिर्फ महफूज रखते हैं तो आप उसको घर में महफूज रखें या कारोबार में लगा दें या कुछ भी कर लें, लेकिन इनके साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रखना है। और इसी तरह जो क्रेडिट कार्ड है ये भी सूद है। क्रेडिट कार्ड को इब्तदा से लेकर आखिर तक वो किसी ना किसी तरीके के साथ इसमें जो है ना वो आपको सूद के अंदर मुलव्विस कर लेते हैं। अब हमारे पास वो वक्त नहीं है उसकी, मैं जो है ना वो आपके पास जो है ना वो चंद चीजें रखता। इसी तरह बैंक के अंदर जॉब करना। अब बैंक के अंदर जॉब करना, बाज लोग कहते हैं जी मैं इस्लामिक बैंक में जॉब करता हूं, हमारा बैंक ऐसा काम नहीं करता। तो ये आप अपनी जो है ना वो जिम्मेदार खुद हैं।
ہمارے نزدیک جو سود کا حفاظت اور سود کو لکھنے والا، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ یہ بینک کے ملازمین اس پر جو ہے نا وہ صادق آتے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک اچھا آپشن تلاش کرنا چاہیے اور سب کو مل کر حکومت کو اس بات پر ایگری کروانا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے۔ ہم دیکھیں نا کتنی کچھ اگریشن کے ساتھ روڈ بند کر کے، میں کہتا ہوں مار کٹائیاں کر کے، جلاؤ گراؤ کر کے اپنے ناجائز مطالبات میں منوا لیتے ہیں۔ یہ تو ایک جائز مطالبہ ہے، کاروباری افراد اس کی جو ہے نا وہ حساسیت کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کاروبار کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا، اپنی رقم کو بھیجنا اور منگوانا۔ اس کے لیے ایک سود سے پاک ادارہ ہونا چاہیے جو اپنی سروسز لیں۔ اب میں جو ہے نا وہ بس پر بیٹھ کے یہاں پر آیا ہوں، میں نے بس تو نہیں خریدی، نہ ہی اس میں حصے دار تھا، اس نے مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لے کے آنا، تو اس نے کہا جی میں اس سروس کے پیسے لوں گا، میں نے اسے پیسے ادا کیے، انہیں مجھے سروس دے دی۔ یہ سیدھا سا کام ہے، سیدھا سا بزنس ہے، اور اس نے سروس میں اپنی مینٹیننس، اپنا ڈیزل، اپنا جو ہے نا وہ سارا کچھ مد نظر رکھا ہے، پھر اس نے اپنی سروس کے پیسے برقرار رکھے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے معاملات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن وہی ہے جو اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے حد درجہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی آپ کوشش کریں گے، عمر بن، آخری بات انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی یہی مثال دی تھی کہ اس طرح جو ہے نا وہ دونوں طرف جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، اور صراط مستقیم یہ ہے، ہدایت یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ان کانٹوں سے بچتے ہوئے سیدھے چلتے جائیں۔ جس کی جتنی ضرورت ہے دنیا میں اتنا ہی گھسیں، اتنا نہ گھسیں کہ جب اس سے نکلنا چاہیں تو نہ خود نکلنے دیں اور نہ ہی شیطان جو ہے نا وہ آپ کو نکلنے دے، اتنا اس کو اپنے اوپر ہیوی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے مال حلال میں جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اور صالح کاروبار ہمیں جو ہے نا وہ اچھے کاروبار ہمیں عطا فرمائے، اور سود جیسی لعنت سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔